everyone and Assalamu alaikum. This is Shifa Yasmin and you're watching my channel. जी आज का जो वीलॉग है वो है कुछ डिज़ाइनिंग के हवाले से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ AIFD इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया है अपना बैचलर्स, और बैचलर्स डिग्री हासिल करने के बाद यहाँ पर एक एग्जीबिशन जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है, या आप समझ लीजिए कि एक प्रोजेक्ट है जिसका डिस्प्ले यहाँ पर हो रहा है। जो कुछ इन्होंने सीखा है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। और जब मैंने यहाँ पर पूरा मूव किया तो मुझे पता चला कि भाई सिर्फ लड़कियाँ नहीं, लड़के भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और लड़कों ने भी बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, लड़कियों ने भी बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। आप सोच रहे होंगे मेरे साथ कौन खड़ी हैं और शिकफ्ता क्या बात करने जा रही हैं। आज का शो है ख़ास क्योंकि आज है विमेंस डे। जी हाँ, विमेंस डे स्पेशल शो है ये, और जब विमेंस डे स्पेशल शो है तो फिर खातून से ही बात होगी ना। तो मेरे साथ इस वक्त हुसैना मौजूद हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। इनकी थीम मैंने देखी, बहुत अच्छी है। पहले इनसे मिलते हैं फिर मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुसैना, मैंने आपकी थीम देखी और ब्लैक, रेड एंड वाइट, इन 3 कलर्स पे आपने काम किया हुआ है। क्या थीम क्या रखी है? मेरी जो थीम है, चले मैं पहले आपको अपने डिज़ाइनर के बारे में बताती हूँ कि हमें एक डिज़ाइनर चूज़ करना था जिसका काम हमारे एस्थेटिक्स से बहुत मिलता जुलता हो। तो मैंने जो डिज़ाइनर चूज़ किया वो वैलेंटिनो चूज़ किया, क्योंकि मुझे उसके कलर पैलेट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे टेस्ट के साथ जाते हैं। और मैंने जो है बहुत ड्रेपी काम मुझे पसंद आता है, तो मैंने उनसे इंस्पायर होके उनको चूज़ किया है। इट्स लाइक आई एम वर्किंग फॉर वैलेंटिनो। अब उससे इंस्पायर होके मैंने अपनी इंस्पिरेशन को सूफ़ीज़म पे रखा है, क्योंकि सूफ़ीज़म में भी बहुत सारी ड्रेपरीज होती हैं, बहुत सारा ड्रेपिंग का काम होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सूफ़ीज़म, टर्किश सूफ़ीज़ की थीम रखी है। जो दरवेश होते हैं टर्किश सूफ़ीज़ के, उनकी जो डांस में जो मूवमेंट्स क्रिएट होती हैं, उन मूवमेंट्स की जो उससे जो ड्रेप्स बनते हैं, उससे जो फॉल बनते हैं, उसको जहन में रखते हुए मैंने अपने गारमेंट्स रेडी किए हुए हैं। बिल्कुल, उसमें एक फॉल जो है वो नज़र आ रहा है और मुझे थीम बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर और लोग जो हैं वो भी अपना वर्क डिस्प्ले कर रहे हैं और सबका मुझे काम जो है ना बड़ा क्रिएटिव लगा है। और यहाँ पे सिर्फ फैशन ही नहीं, टेक्सटाइल के हवाले से भी काम हुआ है, और जिसमें लड़कियों ने रग्स भी डिज़ाइन की हैं, बेडशीट भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहते ये हैं कि कोई भी चीज़ कहीं पे आप रखते हैं तो उसको बड़े सलीके से रखना पड़ता है ताकि उसकी एक लुक आए। तो भाई यहाँ पर हर चीज़ बड़े सलीके से, और जब फीमेल की बात आती है तो फीमेल वैसे भी मेजॉरिटी काम बड़े सलीके से करती हैं। कितना कहना चाहिए कि आप कंसंट्रेट करती हैं अपने वर्क में? कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, करना भी चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन ना हो तो काम बहुत जल्दी बिगड़ जाता है और काम उस लेवल का नहीं होता जिस लेवल का हम चाहते हैं कि वो हो। तो इसलिए हर चीज़ को अगर हम अपने कंसंट्रेशन के साथ उसको उसकी जो परफॉर्मेंस है वो 100% दें तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा और अच्छा ही आएगा। सही। अच्छा, अब हम कहते हैं ना कि जिस तरह आप एज अ फैशन डिज़ाइनर मुझे ये भी बताएं कि आपने यूज़ किया ब्लैक, रेड एंड ऑफ वाइट या वाइट। अब ये 3 कलर्स हैं, आपके फेवरेट हैं। तो अब कोई अगर क्लाइंट आता है और वो आपसे चाहे कि जी मुझे कुछ डिज़ाइन करवाना है, तो क्या आप उसको कन्विंस करेंगी कि इन कलर्स पे रहते हुए काम करें? नहीं, ब्लैक, वाइट और ऑफ वाइट एक्चुअली मेरा भी फेवरेट कलर नहीं है। अच्छा। बट जस्ट बिकॉज कि मेरी थीम इंस्पिरेशन को ध्यान में रखते हुए और मेरे डिज़ाइनर को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कलर पैलेट डिसाइड की है। ये मेरे फेवरेट कलर्स नहीं हैं, बट क्योंकि इट्स द डिमांड ऑफ द थीम एंड एक तरह से कह सकते हैं इट्स द डिमांड ऑफ द क्लाइंट, तो उस पर वर्कआउट करना है। हाँ, बस मैं यही सुनना चाह रही थी, क्योंकि कहते हैं ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कस्टमर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्या चाह रहा है, और वो क्या चाह रहा है उसके जहन में जाना, उसकी चीज़ को समझना। कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन करती हैं तो क्या रखती हैं माइंड में? सबसे पहले तो कि व्हाट डज़ द क्लाइंट वांट, उसके बाद आज के ज़माने में आज का ट्रेंड क्या चल रहा है, आज क्या चीज़ इन है, क्या ओल्ड फैशन हो चुकी है, विंटेज में से क्या वापस रिक्रिएट किया जा सकता है, वापस क्या लाया जा सकता है। बट उसमें अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ व्हाट डज़ द क्लाइंट वांट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अपना एस्थेटिक बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अपना काम, अपना एक सिग्नेचर होना चाहिए हर लुक के अंदर, कि पता चलना चाहिए कि भाई ये किसका काम है। बट अगेन आपका क्लाइंट जो मांगे। सही। अच्छा, जब हम कहते हैं ना कि पहले एक वक्त था
जब एक फैशन आता था कि जी छोटी कमीज़ें हैं, सभी छोटी कमीज़ पहन लेते थे, कहते थे जी खड़ी शलवार आई, सभी खड़ी शलवार पहन लेते थे। अब वो सूट करे या ना करे, लेकिन जिस तरह से वक्त आगे चलता चला गया, अब लोगों में बड़ा सेंस आ गया। लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, मुझ पे ये सूट नहीं कर रहा, तो मैं लॉन्ग शर्ट ही पहनना चाहूँगी। तो अब क्या समझती हैं, ये जो एक ट्रेंड आया हुआ है, और ख़ास तौर पर दुबले लोगों के लिए इतना मसला नहीं होता है, जो ज़रा हेवी होते हैं ना, वो बेचारे हमेशा अपने आप से कॉन्शियस ही रहते हैं, हाय पता नहीं कैसा लुक आ रहा है। उनको क्या सजेस्ट करेंगे, उनको किस तरह का ड्रेस पहनना चाहिए? सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस इज़ द मेजर की। आप चाहे दुबले हों, चाहे आप मोटे हों, आप अगर किसी भी चीज़ को बिल्कुल अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ अगर वेयर करेंगे तो वो डेफिनेटली अच्छा लगेगा ही लगेगा। बट अगेन हाँ, बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से कपड़े बनते हैं, हर साइज़ के कपड़े बनते हैं। बट आपका टेस्ट होना चाहिए और आपको इतनी सेंस होनी चाहिए कि ओके फ़ाइन, अगर मैं ये पहनूंगी, आपकी खुशी होनी चाहिए, आपकी खुशी के साथ अगर आप पहनेंगे तो वो चीज़ अच्छी ही लगेगी। सही। अच्छा, आप लोग जब भी डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसमें हमें जो एक चीज़ नज़र आती है कि स्केचेस होते हैं, तो स्केचेस बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। घर में जो ख़वातीन होती हैं वो कहती हैं हम तो कोई स्केच नहीं बनाते, हम तो बस कैंची पकड़ते हैं और शुरू हो जाते हैं। कैंची पकड़ के ऐसे ही शुरू होने से कुछ ना कुछ कभी कभी सक्सेसफुल हो जाता है, कभी बहुत ही अतरंगी सा कुछ बन जाता है। चांस। तो जो है स्केचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि स्केचेस जब हम स्केचेस बनाते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस होता है। कोई भी कलेक्शन जब बनती है तो उसके पीछे एक महीनों की, एक तरह से कह सकते हैं कि रिसर्च हुई हुई होती है, सालों की रिसर्च हुई हुई होती है कि भाई ये ट्रेंड इस तरह से चेंज होता चला जा रहा है और अब फ्यूचर के लिए भी एक रेडी होता है ट्रेंड। मतलब आगे 5 सालों का ट्रेंड भी बिल्कुल रेडी है अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री में। तो इस लिहाज से स्केचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज स्केचेस जब हम बनाने बैठते हैं अपनी रिसर्च को सामने रखते हुए तो दो स्केचेस दे कीप ऑन चेंजिंग, अच्छे बेहतरी के लिए चेंज होते हैं, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अब जब स्केचेस बन जाते हैं तो उसके बाद जो है पूरी प्रोटोटाइपिंग और सैम्पलिंग का पूरा सेशन चलता है। उसके अंदर पूरे जो प्रोटोटाइप्स होते हैं वो बनते हैं, मतलब जो एक मेन गारमेंट है उसका एक तरह से पूरा डेमो बनता है, बिल्कुल एक हल्के चीप फैब्रिक के ऊपर, ये देखने के लिए कि वो कैसा लुक क्रिएट करेगा। अब उसमें हम इतने एक्सपेरिमेंट, स्केच कुछ और ही बना है, प्रोटोटाइप बनाते हैं तो वो उसको अच्छा बेहतर बनाने के लिए उसमें चेंजेस करते हैं। फिर जब उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर मेन गारमेंट की तरफ हम जाते हैं और अगर ज़रूरत लगती है तो उस मेन गारमेंट में भी दोबारा से चेंजेस करते हैं, जितना उसको बेहतर बना सकते हैं अपना 100% लगा के उसको बेहतर बनाते हैं। अच्छा हुसैना, ये भी बताओ कि जिस तरह से हम कहते हैं ना कि पहले एक डिज़ाइनिंग होती थी, या मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर्स की अगर आउटफिट्स देखने जाऊँ तो कुछ जो होते हैं उन्होंने कट्स पे बहुत ज़्यादा काम किया होता है, लेकिन हमारे अपनी सोसाइटी का अपना एक ट्रेंड है, मतलब एक माइंड सेट है लोगों का, तो वो कहते हैं कि जी एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा कर देते हैं, या लहंगे टाइप की कोई चीज़ बना दी, या लॉन्ग शर्ट बना दी, उसमें बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी कर दी और उन्होंने कहा कि जी दिस इज़ फैशन डिज़ाइनिंग। आपका क्या मानना है? एम्ब्रॉयडरी, एम्बेलिशमेंट, एप्लिक, ये सारा कुछ फैशन डिज़ाइनिंग का एक पार्ट ज़रूर है, बट पूरी तरह से फैशन डिज़ाइनिंग नहीं है। प्रिंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो टेक्सटाइल की तरफ ज़्यादा जाती है। पाकिस्तान में ज़्यादा टेक्सटाइल को फोकस किया जाता है, बट जहाँ बात कट्स और ड्रेप्स की जाए तो वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर का काम होता है और वो सबसे मुश्किल काम होता है कि कपड़े के डिज़ाइन को कैसे चेंज करें। कपड़े के प्रिंट तो बड़े आसानी से चेंज हो जाएंगे, लेकिन उसके कट को, उसके डिज़ाइन को कैसे चेंज किया जाए, तो ये एक डिज़ाइनर का काम होता है। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये भी बताओ कि जिस तरह से कट्स पे हमने बात कर ली, तो लोग कहते हैं ये जो रैम्प पे कपड़े पहन के लोग मूव कर रहे होते हैं, मॉडल्स मूव कर रही होती हैं, कहते हैं अरे भाई ये कपड़े आम हमें नज़र नहीं आते। मेरा मानना ये है कि शायद डिज़ाइनर उसमें अपनी एक क्रिएटिविटी शो करता है, क्या कहते हैं? बेसिकली 3 या 4 तरह के वो होते हैं, किस्म होती हैं। जैसे रेडी टू वेयर बनता है, ओथ कुट्योर बनता है, एवॉन्गार्ड बनता है, रिजॉर्ट वेयर बनता है, पूरा एक कुट्योर लाइन बनती है। तो रेडी टू वेयर इजीली अवेलेबल है। जब हम कुट्योर की बात करते हैं तो वो स्पेशली बनाए जाते हैं, और एवॉन्गार्ड तो ऐसे होते हैं कि जो अनवेयरेबल क्लोथ्स होते हैं, जो बिल्कुल हम जैसे देख के कभी बोलते हैं ना ये कौन पहनेगा, हाँ। उसको हम एवॉन्गार्ड बोलते हैं। तो वो एक अलग टेस्ट होता है लोगों का, तो वो स्पेशली कस्टमाइज्ड बनाए जाते हैं। जो रैम्प वॉक पे हम देखते हैं वो कस्टमाइजेशन पे बनते हुए कपड़े हैं। रेडी टू वेयर की रैम्प वॉक कलेक्शन अलग होती है, तो इस बात में डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से टाइप का कलेक्शन है। सही। अच्छा, अब जिस तरह से अब एजुकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर्स की तरफ जाना होगा,
इंशाल्लाह जाना है? Okay. इंशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, हम सोचते हैं ना कि अब हमने अपनी एजुकेशन यहाँ तक कंप्लीट कर ली, हमें जॉब की तरफ जाना है, तो जॉब की तरफ जाना है या अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना है? एक्सपीरियंस लेना इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस होगा तो टारगेट मार्केट पता चलेगी, उसके बाद आपको क्लाइंट का जो एक नेसेसिटी होती है वो पता चलेगी, कंपटीशन पता चलेगा कैसे होता है, रिसर्च में पता चलेगा कि कहाँ क्या चीज़ मिल जाएगी, कहाँ से कौन सा कारीगर पकड़ना है, कहाँ से क्या मिलेगा। तो एक होता है कि बहुत ज़रूरी है कि एक्सपीरियंस लिया जाए। तो ऑब्वियसली पहले तो एक्सपीरियंस के लिए काम ढूंढूंगी, कहीं पे काम करूंगी, एक्सपीरियंस हासिल करूंगी, फिर देखेंगे इंशाल्लाह बिज़नेस की तरफ अगर इरादा बना तो बिज़नेस की तरफ भी जाएंगे। मुझे बताओ एज अ फीमेल, क्योंकि अभी रिसेंटली शादी भी हुई, तो कितना सपोर्ट रहा? क्योंकि लोग कहते हैं अरे लड़की को पढ़ा के क्या करना है, इसने तो शादी करनी, बस ठीक है अभी एडमिशन करा दिया है, बस शादी फिर हो जाएगी, फिर उसके बाद बच्चे देखो और घर देखो। आई बिलीव शादी हो चुकी, सब हो गया, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे के हालात किसी ने नहीं देखे। तो पढ़ाई होगी तो काम मिलेगा, काम करने का सलीका होगा। तो हालात सबको पता है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई इंसान को ग्रूम करती है, सेंस देती है कि लाइफ में क्या करने के लिए क्या सही है क्या गलत है। और ये तो इस्लामिक टीचिंग है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़रूरी है। और ससुराल वालों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि उसके बिना इम्पॉसिबल हो जाता है। कभी कभी लड़कियों के शौक़ दब जाते हैं, उनको पढ़ने का बड़ा शौक़ होता है लेकिन वो नहीं कर पाते। तो ये जो है ना वो बड़ों में भी समझ होनी चाहिए कि जिसका जो शौक़ है वो पूरा करने देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ कि लड़कियाँ जो पढ़ लिख गई हैं, आप प्लीज़ वो स्टडीज़ ज़ाया मत करें, उसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें, कहीं ना कहीं वो ज़रूर यूटिलाइज़ होंगी। बिल्कुल। अगर जॉब की परमिशन नहीं मिलती है तो आप घर में भी छोटा मोटा अपना एक सेटअप स्टार्ट कर फ्रीलांसिंग का तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। सही। अच्छा, हमारे यहाँ जितनी भी कहना चाहिए फैक्ट्रीज़ हैं गारमेंट्स की, वो एक्सपोर्ट की तरफ हैं। वहाँ पर जीन्स बन रही होती है, डांगरी बन रही होती है, टी शर्ट्स हैं, तो उस तरह की डिज़ाइनिंग में आप जाना चाहेंगी? वाई नॉट? एक्सपोजर के लिए एवरीथिंग इज़ अ गुड ऑप्शन। हर चीज़ का एक्सपोजर होना चाहिए, हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इट्स लाइक कि अगर एक्सपोर्ट हो रहा है, चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो उसके अंदर जो है ना वो हमें अपना कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि उससे एक अलग टेस्ट बिल्ट होता है। लोगों को अलग अलग चीज़ें, लोग भी एक्सप्लोर करते हैं, हम भी एक्सप्लोर करते हैं, उनके पास वैरायटी होती है चीज़ें पहनने की। अच्छा, पेशेंस कितना है? क्योंकि जब हम जॉब पर होते हैं ना तो वो होता है ये 10 डिज़ाइन है, नहीं समझ नहीं आया। कितना पेशेंस? हमें बहुत सिखाया गया है कि बहुत पेशेंट रहना पड़ेगा क्योंकि अभी तो आप लोग स्कूलिंग प्रोसेस में हैं, अभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं। बट आजकल ये बात फैक्ट है कि टेम्परामेंट बहुत कम हो गया है बच्चों में, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। तो ख़ास ये बात हमें सिखाई जाती है कि बेटा जब आगे की लाइफ में जाओगे तो इस तरह का जो एटीट्यूड है वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, आपका बॉस आपको झाड़ के निकाल देगा। सो बहुत पेशेंट रहना पड़ता है। कारीगरों से काम करवाने के लिए भी बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आपको बात करने का तरीका आना चाहिए, वरना वो आपका काम ख़राब कर देते हैं, काम निकाल के नहीं देते। तो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट हमने अपने थीसिस के टाइम पे भी बहुत पेशेंस से काम लिया है क्योंकि चीज़ें रिजेक्ट हो जाती थी, चीज़ें जो हैं वो बनी बनाई बिल्कुल ज़ाया हो जाती थी, दोबारा उसके ऊपर काम करना पड़ता था। बट एट द एंड एवरीथिंग इज़ फॉर बेटरमेंट एंड फॉर गुड। सो या रियली हैप्पी फॉर दैट। हुसैना का काम बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा इनका वर्क। अच्छा, ब्लैक और रेड हुसैना का फेवरेट नहीं, मेरा बड़ा फेवरेट। मैं ब्लैक की तरफ फ़ौरन अट्रैक्ट होती हूँ और रेड कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बड़ा शार्प है। आई थिंक आई एम एक्सट्रीमिस्ट। नहीं, सबका एक अलग टेस्ट होता है, सबका एक अलग एस्थेटिक होता है। जब मेरे डिज़ाइनर जो मैंने चूज़ किया उसका है तो फिर किसी का भी हो सकता है। और उसकी टारगेट मार्केट तो बहुत ही वास है, तो फिर मतलब दुनिया में बहुत लोगों को ये पसंद है टेस्ट। तो सही। और यहाँ पर हुसैना, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और मैं तो यहाँ पे ये कहूँगी कि भाई हुसैना को जल्दी से कहीं पे जॉब मिल जाए ताकि ये अपनी क्रिएटिविटी को भरपूर तरीके से जो है वो अप्लाई कर सके। और मुझे पूरा यकीन है जितना एक कहना चाहिए जोश होता है ना और जितना एक जज्बा होता है वो नज़र आ रहा होता है। और ये जो एक एनर्जी है इसको पॉजिटिव साइड पे बिल्कुल यूटिलाइज होना चाहिए।
थैंक यू सो मच। आज Thank के you दिन so आप मेरे much. साथ रही, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। सेम हियर, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा व्लॉग का वक्त खत्म हो रहा है। शिफा यास्मीन को दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। और हाँ, जाते जाते लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कीप सपोर्टिंग अस।